नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपने अभी एक वीडियो देखा, महेंद्र राजभर नेताजी कुटते हुए नजर आ रहे हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बगावत कर लिया था। बगावत के बाद उनका आरोप था कि महेंद्र राजभर का कि ओम प्रकाश राजभर राजभरों का वोट लेता है और अपने बेटा रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रहा है, राजभरों को धोखा दे रहा है। इस बात से उन्होंने बगावत कर लिया था। साथियों, आज जलालपुर थाना क्षेत्र के आशापुर गांव में भूमि पूजन का कार्यक्रम था। वहां पर ओम प्रकाश राजभर के तमाम कार्यकर्ता, जिसका नाम ब्रजेश राजभर है, वो पहुंचे और महेंद्र राजभर का माला पहनाया पहले, इसके बाद चप्पलों से, घूंसों से, लात जूतों से मारते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। साथियों, ऐसा आरोप है कि ब्रजेश राजभर कुछ ही दिन पहले ओम प्रकाश राजभर से मिलकर आए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ब्रजेश राजभर पहले महेंद्र राजभर के साथ थे, इसके बाद बगावत किया, इसके बाद ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात किया, इसके बाद आज भूमि पूजन कार्यक्रम में काफ़ी साथियों के साथ पहुँचे और महेंद्र राजभर को चप्पल जूता हाथों से मारने लगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ऐसा महेंद्र राजभर का कहना है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से बगावत करता है, उसका हश्र क्या होगा? ओम प्रकाश की पार्टी से कोई बगावत करता है, उसका हाल क्या होगा? आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कोई किसी पार्टी से बगावत करता है, उसका हाल ये होगा जो महेंद्र राजभर के साथ हुआ। साथियों, अब सोचने वाली बात यह है कि महेंद्र राजभरों का वोट के नाम पर अपनी राजनीति कौन चमका रहा है, ताकि ऐसा वीडियो में हम सुन पा रहे हैं। अगर बात कर लें तो साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर को जैसे तैसे एक सीट मिली। इसके बाद जग जानता है, सब कोई जानता है, उन्होंने भी अपने बेटे को उतार दिया लोकसभा में, उसका सामना करना पड़ा हार। अब सोचने वाली बात यह है कि राजभरों के वोट के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और बेटे, मतारी, बताई, भाई बहनों को राजनीति कौन चमका रहा है। तो सोचने वाली बात है और साफ साफ दिख रहा है। खैर, ये बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र में एक नेता के साथ, एक व्यक्ति के विशेष के साथ जो ये हाल हुआ है, जो ये घटना हुई है, बहुत निंदनीय है। कोई नेता अपनी विचारधारा समाज के बीच बता रहा है, उन्हें आप गुंडों भेजकर मरवाएंगे। महेंद्र राजभर फिलहाल जलालपुर थाना में तहरीर दिया है। सुनिए महेंद्र राजभर ने क्या कहा। महेंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या वाकया हुआ था? देखिए, आज एक थाना जलालपुर का एक गांव है आशापुर, उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सुहेलदेव जी के मूर्ति का अनावरण करना था, तो लोगों ने कहा कि एक पहले भूमि पूजन करा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे चंदा चुटकी इकट्ठा करके सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने की तैयारी कराया जाए। उस संबंध को लेकर के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था, तो माला पहनाने के लिए ब्रजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। हाथ उठा दिया, मार दिया। आप वीडियो देखिए। ब्रजेश राजभर आपके सहयोगी भी रहे? नहीं, ब्रजेश राजभर किसी दिन रहा सहयोगी। वो किसी का न तो सहयोगी रह सकता है और न तो किसी का पक्षधर रह सकता है। क्या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था या कुछ? नहीं, हमारे तरफ से कोई मनमुटाव तो था नहीं। हम तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों में घूम करके अपना कैडर का काम कराता रहता हूँ और कार्यकर्ताओं को सहायता रहता हूँ। ब्रजेश राजभर का आरोप है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, संगठन के ढांचे में लेकर के, जिसको लेकर के उनका आपसे कुछ विवाद था? नहीं, हमारा कोई किसी तरह का विवाद नहीं था और पैसे का जो जहाँ तक क्लेम ब्लेम लगा रहा है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से आरोप है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ फंडिंग वगैरह हुई थी। अब उसके जानकारी में होगा तो हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमको कभी चंदा मिला ही नहीं है, हम कभी पैसा मंगा ही नहीं हूँ समाजवादी पार्टी से। तो क्यों समाजवादी पार्टी को हम बदनाम करने जाए भाई? तो आपने थाने पर तहरीर दिया है? हाँ, थाने पर हमने तहरीर दे दिया। क्या कार्यकर्ता सब मिलकर मारे हैं? नहीं, वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं,
4-5 रोज पहले जाकर के ये मिला भी है और उनके सह पर, पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया है। कितने लोग गिरफ्तार तहरीर दिया है? हमने एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, आए तो थे दर्जनों लोग। इन लोगों की जो साजिश थी, दर्जनों लोगों के तहत साजिश रचने का काम किया गया था। ये छोड़ने के लिए बस सिर्फ ये हाथ छोड़ा, तो हमने एक व्यक्ति के नाम का ही तहरीर हमने देने का काम किया। क्या मांग है आपकी तरफ से जो अब आपने पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस प्रशासन से भाई हम तहरीर दे दिया हूँ इंस्पेक्टर साहब को, और इंस्पेक्टर साहब से ये कहना चाहूंगा कि हम पीड़िता को न्याय मिले।